أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामीन कराम, तलबा व तालिबात और हम मकतब, हम सफ़र, हम मंजिल साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि उसने एक दफ़ा फिर पुरफ़ितन दज्जाली ज़माने में हमें अपने कलाम पाक कुरान मजीद को समझने और समझाने की नीयत से एक छत के नीचे जमा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने पढ़ा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। बेहतरीन है तुम में से वो मोमिन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात जो कुरान मजीद को सीखने और सिखाने की गर्ज से सफ़र करें, बैठें और मेहनत मशक्क़त करें। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है जिसको सीखने वाले भी मुअज़्ज़ज़ हैं। बाकी दुनिया की तमाम जितनी भी किताबें हैं उनको सिखाने वाले तो हुए उस्ताद, लेकिन सीखने वालों को मुअज़्ज़ज़ नहीं कहा गया। कुरान मजीद की आयत सूरह मुज़म्मिल से ली, वरत्तिल कुरआन तरतीला, और कुरान मजीद को पढ़ो एक तरतील के साथ। कुरान मजीद पढ़ते हुए कोई भी ये झलक पैदा ना हो कि आपको किसी काम की जल्दी है, आपने कहीं जाना है, बल्कि ऐसी तरतील रखें, ऐसी तरतीब रखें कि सुनने वाला ये महसूस कर सके कि कुरान मजीद के समंदर में डूब कर उसकी तिलावत की जा रही है। उसके बाद कुरान मजीद के मखरज यानी जहाँ से जो हर्फ अदा होना है वहाँ से अदा करने की कोशिश करें। और 7 हरकत मैंने दोबारा ब्लैक बोर्ड पर लिखनी थी, मार्कर ना होने की वजह से रह गई हैं, वो इसलिए लिखनी थी ताकि हम दोबारा उनको अपने सामने रख कर और उनको पूरा करने की कोशिश करें। वापस आएंगे अपने सबक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुँचाओ मेरी तरफ से चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। तो हम एक आयत तो क्या, एक सूरत पूरी मुकम्मल कर चुके हैं जो कि 40 आयत पर मुश्तमिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें वो अपनी राह पर इस्तिकामत अता फरमाए और हम जो भी मेहनत मशक्क़त करते हैं उसको तोशे आखिरत बनाए। आज हमारी सूरत सूरह नाज़ियात, अम्मा से पारा आखिरी, उसकी दूसरी सूरत, और ये सूरत 46 आयात पर मुश्तमिल है और 2 रुकू हैं इसके। 10:30 बजे तक मेरा टाइम है, उस वक्त तक हम जितनी भी आयात पढ़ सकेंगे हम इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे अपने कायदे कानून के साथ। मैं सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी मैं आपको बारीक भी समझा चुका हूँ। दबर देर पेश, 2 दबर 2 देर 2 पेश, खड़ी दबर खड़ी देर, उल्टा पेश, जज़म, शब्द, छोटी बात, बड़ी बात। ये 2 हमारे होंगे वाक़, जिनमें से इस पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे और इस पर लाजमी रुकेंगे। ये मीम तकरीबन कुरान में छोटी सी डाली जाती है। एक दफा दुरान जबर देर पेश को लंबा नहीं करना, 2 दबर 2 देर 2 पेश को एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज छुपाएंगे जिसको गुन्ना कहेंगे। खड़ी दबर खड़ी देर उल्टा पेश, एक अलिफ के बराबर
लंबे होंगे। जज़म हर्फ साकिन, इसी को साकिन भी कहेंगे, जज़म भी कहेंगे। शर्त 3 शर्तों के साथ पढ़ी जाएगी। एक शर्त पिछले हर्फ के साथ मिलाना, दूसरी शर्त 2 दफ़ा पढ़ना और तीसरी शर्त सख्ती से अदा करना। छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर और बड़ी मद को 5 अलिफ के बराबर लंबा रखेंगे। ये हमारे हो गए वो कायदे कानून जो मैं आपको कदम ब कदम पढ़ा चुका हूँ। फिर एक दफ़ा अपनी बात दोहराता चलूँ कि तमाम क्लासेस फिज़िकल और प्रैक्टिकल है, इसलिए तमाम जितने भी हाज़रीन हैं वो और जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे वो सामीन कराम अपनी ज़ुबान को हरकत दिए बगैर ना रहें, अपनी ज़ुबान को हरकत दें और कुरान मजीद को ऐसा पढ़ने की कोशिश करें जैसा कि उसको पढ़ने का हक़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वाली बात है कि ऐसा कुरान मजीद पढ़ो जैसा उसको पढ़ने का हक़ है। हक़ यही है कि कुरान मजीद को उसके मखरज से अदा किया जाए और जो हरकत जितनी लंबी करनी है या जितना उस पर ज़ोर लगाना है वो उतना आप उस पर तवज्जो दे के पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक दफ़ा फिर पढ़ें और औ नहीं पढ़ना, ये आऊ है, औ नहीं पढ़ना, आऊ पढ़ना। हमज़ा ज़बर आ, आइन पेश वाओ ऊ, आऊ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, वाव ज़बर नून, नून आ गई शर वाली, ठीक है। एक दफ़ा वाव के साथ हमने मिला ली और दूसरी दफ़ा फिर नून को पढ़ेंगे और नून पर आए खड़ी ज़बर, नून खड़ी ज़बर क्या बना? ये वन ना नहीं पढ़ना, वन ना पढ़ना, वन ना, ठीक है। पढ़ा तो क्या आपने लंबा भी किया, लेकिन ये अरबी के थोड़ा खिलाफ है, इसको हम मारूफ और मजहूल के नाम से जानते हैं। वन ना पढ़ना है, ना नहीं पढ़ना। वन ना, जा जेर जी, ये कौन सा है? मारूफ। और मजहूल क्या है? जे। जे मजहूल है और जाल जी ये मारूफ। वन नाजी, आइन खड़ी ज़बर, वन नाज़िआ, तालिद, वन नाज़िआती, गैन ज़बर रा, जी गैन ज़बर रा, रा पुर होगी कि बारीक? पुर होगी। जब तक रा साकिन से पहले नीचे की हरकत यानी जेर ना आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे, ज़बर और पेश के साथ पुर पढ़ेंगे और जेर के साथ। यहीं पे अगर आप जेर बिल फर्ज लगाएं तो गैन जेर रा गैर बनेगा, वहाँ गैर नहीं पढ़ना। अभी गैन ज़बर रा है तो पढ़ेंगे गैन ज़बर रा ग़र, क़ाफ ज़बर अलिफ ग़र क़ा। आयत मुकम्मल हुई। वन्नाज़िआति ग़रक़ा, वो ज़बर नून, नून खड़ी ज़बर, वन्ना शीन ज़ेर, वन्नाशी, ता खड़ी ज़बर, वन्नाशिता, ता ज़ेर, वन्नाशिताति, नून ज़बर शीन, ता ज़बर अलिफ, नश्ता, वन्नाशिताति नश्ता, वा ज़बर सीन, सीन खड़ी ज़बर, क्या बना? बाज़ेद, वस्साबी। अब सीन पे ना आपने
शाद है तो तीन हरकतें, तीनों सी शराइत ध्यान में रखें। पिछले के साथ मिला लिया, खड़ी ज़बर भी पढ़ ली और सीन को प्रेशरलाइज जोर लगा के पढ़ें। वस्साबी, हाँ खड़ी ज़बर, वस्साबिहा, कादी ते नहीं ती, वस्साबिहाती। एक चीज मैं पढ़ा तो चुका हूँ, सिन ज़बर बा क्या सब, ये है सब और ये है सब, ठीक है। देखें ये है सब और ये है सब, तो यहाँ पे क्या पढ़ना सब, क्योंकि बा साकिन है और बा के हरूफ में से है, हरूफ कलकला में से, तो सब हा पढ़ेंगे तो पढ़ा तो क्या, लेकिन गलत पढ़ा गया। सिन ज़बर बा सब, हा खड़ी ज़बर और साजा हा ज़बर अलिफ, सब हा, वस्साबिहाती सबहा, फा ज़बर सीन, सीन खड़ी ज़बर, फस्सा, बा जिद्बी, फस्साबी, क़ाफ़ खड़ी ज़बर, फस्साबिक़ा, ता जिद, फस्साबिक़ाती, सीन ज़बर बा, क़ाफ़ खड़ी क़ाफ़ ज़बर अलिफ, सबक़ा, फस्साबिक़ाती सबक़ा, फा ज़बर लाम, मीम पेश, फल्मु, दाल ज़बर बा, बादे दब्बी, फल्मुदब्बी, रा खड़ी ज़बर, फल्मुदब्बिरा, ताजिद फल्मुदब्बिराती, हमज़ा ज़बर मीम, रा ज़बर अलिफ, अम्रा, फल्मुदब्बिराती अम्रा। इस आयत के ऊपर मीम लिखिए, तो वक्फ़ लाज़िम की मीम आपको लिख के दिया है। इस आयत के ऊपर भी वक्फ़ लाज़िम है और कुरान मजीद के सफ़े के दाएं तरफ वक्फ़ लाज़िम लिखा हुआ भी है। लाइन के बाहर वक्फ़ लाज़िम लिखा हुआ है, वो इसलिए कि आप इस लाइन को बगौर पढ़ें। इस लाइन में आपको वक्फ़ लाज़िम मिलेगा जहाँ पे आपने वक्फ़ लाज़िम करना है, और ये तो है आयत के ऊपर। यहाँ पे ना भी करें तो भी खैर है, रवानगी में पढ़ते हुए, तरतील के साथ पढ़ते हुए अगर आप रह भी जाए तो भी खैर है। लेकिन अगर हो आयत के दरमियान में, तो वहाँ पे आप इस वक़्फ़ को छोड़ के दो हरफों को मिला के नहीं पढ़ सकते। ये दो बिल्कुल अपने लिए असबर कर लें, लाम अलिफ ला और मीम। तो यहाँ पे आ गया मीम, और उससे निचली वाले पे आए आयत नंबर 8। अगर आयत नंबर 8 छोड़ें, 5 पे मीम है और वक्त सूरत आयत नंबर 6 पर लाम अलिफ ला लिखा है। तो दोनों आगे आयत के ऊपर, इस पे ना रुके तो भी खैर है, और ये अगर आयत के ऊपर हो तो इस पर रुक जाए तो भी खैर है। लेकिन अगर ये हो आयत के दरमियान में, ये है आयत नंबर 5 पे और ये है 6 पे, लेकिन अगर ये हो आयत के दरमियान में, तो फिर का जो मतलब है वही, लाम अलिफ ला का मतलब है नहीं तो नहीं, और उसके लाजिम का मतलब है लाजिम तो फिर लाजिम। आगे समझ, आयत के दरमियान में अज़बर इनको कर लें कि जो जिसका मतलब है उस पर पूरा उतरे। या ज़बर वा यौ, कौन सा हर्फ है? रूफेलीन। और मेरी कोशिश होती है कि तमाम तलबा जैसे मेरे पीछे या ज़बर व यौ यकमुश्त पढ़ते हैं, हरूफिलीन का जवाब भी यकमुश्त दिया गया।
यक ज़ुबान होकर दिया करें, अपने जहन को मुस्ताज़ा रखा करें। ये टोटल वही 7-8 कानून है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। या ज़बर वा यऊ हरूफ लीन का है और साकिन, और उससे पहले आगे ज़बर। यहीं पर अगर वाव साकिन से पहले पेश आ जाए या पेश वाव यू बनेगा और हरूफ मद होगा। हरूफ लीन पढ़ते हुए आपको याद होना चाहिए कि हरूफ मद्दा कैसे पढ़ना है, और हरूफ मद्दा पढ़ते हुए आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चेंजिंग होगी तो हरूफ लीन बनेगा। तब आपको दोनों कानून अच्छी तरह याद रहेंगे। मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा लंबा होगा नहीं। इसी के साथ जब अलिफ साकिन लगेगा तो ये लंबा हो जाएगा, मीम ज़बर अलिफ। और उसी अलिफ के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो क्या बन गया? नहीं, जब जज़म आ जाए मीम ज़बर हमजा, क्योंकि अलिफ अलिफ नहीं रहा, हमजा बन गया। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम साथ साथ लेके चलेंगे, अपने सामने रखेंगे तो आसानी रहेगी। जी दोबारा, या ज़बर वा यौ, मीम ज़बर यौम, ता ज़बर रा यौमतर, जी पेश यौमतरजु, फा पेश रा, फा पेश रा, रा ज़बर अलिफ फुर्रा। आप पीछे से देखें, यौम तरजु फुर्रा, जीम ज़ेद यौम तरजु फुर्राजी, फा ज़बर हा, फा ज़बर हा, सीने का जोर लगाएं, फा ज़बर हा फा, यौम तरजु फुर्राजिफा। अब ये जो गोल ता लिखी है, इसकी यहाँ पे तस्वीर ये लिखी है ना, ये कुरान में इस तरह भी आती है। तो दोनों पे कानून एक ही होगा। जब भी रुकेंगे तो ये इसके नुक्ते गायब हो जाएंगे और ये हा बन जाएगी। इसके नुक्ते गायब होंगे तो ये भी हा बन जाएगी, और इसके नुक्ते गायब होंगे तो ये भी हा बन जाएगी। जी, ता ज़बर ता तद। अब यहाँ पे तद ये नहीं करना, बल्कि जहाँ पे दांतों को जुबान लग रही है वहाँ पे उसको चिपका ले, ज़बर ता तद, ताकि जुबान दोबारा हरकत ना करे। बा ज़बर तद बा, आइन पेश तद बाउ, हा ज़बर रा, रा ज़बर अलिफ हर्रा, तत्बअु हर्रा, दाल ज़ेद तत्बअु हर्रादी, फा ज़बर हा तत्बअु हर्रादिफा, काफ पेश लाम पेश वाव कुलू। अच्छा, ये काफ पेश मैंने पढ़ाया तो किसी ने को पढ़ा, को नहीं है, कू है। लाम पेश वाव कुलू। ये एक शायद नया लफ्ज़ हमारे सामने आ रहा है। बा दो पेश क्या होता है? बोन। और यहाँ पे हमने इदगाम करना है, और इदगाम भी है मुत्तसिल। इदगाम है बा को या के साथ मिलाते हुए कोई भी बीच में हर्फ हाइल नहीं है, तो ये बनेगा बा पे दो पेश या बुई, बुई जी। और यहाँ पे शर्त है, हमने ये भी पढ़ा था कि जब बा को या के साथ मिलाएंगे तो बुश पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बुश नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे दो ज़बर हम या के साथ मिला रहे हैं। एक ज़बर अगर इस या के साथ मिलेगी तो फिर बा पेश या बुश ही बनेगा, क्योंकि या शद वाली है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे पढ़ना कुलूबुई, या ज़बर वा कुलूबुई यौ, मीम ज़बर कुलूबुई यौमा, हमज़ा ज़ेर। अब देखें, हमने हमज़ा ज़ेर यही पढ़ा ना, मैंने आपको पिछले सबक में यह तसालून की प्रैक्टिस में बताया था कि अब हमज़ा ज़ेर ई तो हमने पढ़ा। अब पीछे से जब पढ़ के लाएंगे तो लाम पेश व लू को पूरा मद करेंगे,
बाप दो पेश या को पूरा गुन्ना करेंगे और मीम ज़बर माँ को झटका भी नहीं देना, लंबा भी नहीं करना। तो तमाम जो हरकतें हम पढ़ चुके हैं उनको उसी मकाम पर रखेंगे, फिर हमजे का इजाफा करेंगे, फिर जाल का करेंगे और आगे चलेंगे। कई दफ़ा होता है कि लोग हमले ज़ेर इक पढ़ते हैं तो पिछले हर्फ जल्दी से पढ़ कर उसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, ये काम नहीं करना। क़ुलूबुन यौमइज़, जाल दो ज़ेर क्या होता है? जाल दो ज़ेर ज्यों नहीं, जाल दो ज़ेर जिन, ठीक है। अब जिन को वाव के साथ मिलाना है, जाल दो ज़ेर वाव ज्यों, क़ुलूबुन यौमइज़, वा ज़बर अलिफ वा, जीम ज़ेर वाजी, फा ज़बर हा वाजिफा, क़ुलूबुन यौमइज़ वाजिफा, क़ुलूबुन यौमइज़ वाजिफा, हमज़ा ज़बर बा, अब फ़ा ज़बर अलिफ अब सा पेश अब सारु, हा ज़बर अलिफ अब सारुहा, हा ज़बर अलिफ शी ज़ेर खाशी, आइन ज़बर हा खाशिया, अबसारुहा खाशिआ, जी। नए सबक की यहाँ हम ब्रेक लगाते हैं और दोबारा जितनी आयात हमने पढ़ चुके हैं उनको रवानगी में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम ये जो कानून है इनको ज़हन में रखते हुए पढ़ेंगे। रवानगी से जोड़ हमने निकाल लिए, एक एक जोड़ तब तक निकालेंगे जब तक मेरे तमाम तालिब इल्म इस काबिल नहीं हो जाते कि रवानगी में पढ़ते हुए किसी चीज़ को हज़फ ना करें। समझ आ रही है? तब तक मैं इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखूँगा कि आपको जोड़ के साथ पढ़ाया जाए। हम क्योंकि हफ्ते के बाद रिपीट करते हैं तो जितने ज़्यादा हम इसको रिपीट करेंगे, कुरान मजीद की मैं आपको खूबसूरती बताता चलूँ ताकि आपको ये इससे वो ना हो कि हम एक ही सबक दोबारा क्यों पढ़ते हैं, यही 7 हरकत हम दोबारा क्यों पढ़ते हैं। आप आज से, आज यकम है, यकम दिसंबर, आप आज से कोई भी एक टाइम मखसूस कर लें, यासीन पढ़ना शुरू कर दें, या जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ का कर चुके होंगे तजर्बा कि आप रोज़ाना यासीन को एक टाइम पर पढ़ना शुरू कर दें। एक हफ्ता आप पढ़ेंगे ना और कुरान मजीद को अलमारी से उठा कर घर में अगर सिराने पे रखना है या कुरान मजीद की रेल पे रखना है तो वहाँ तक जाने तक आप 5 आयात ज़ुबानी पढ़ चुके होंगे। यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंज़ील अज़ीज़ रहीम, या पढ़ चुके होंगे, जबकि आपने ज़ुबानी याद नहीं की। आपने याद की 5 दिन आपने याद करने का तहैया भी नहीं किया, आपने हिफ़्ज़ करने की नीयत भी नहीं की। लेकिन ये कुरान मजीद का एक मोज़ा है कि अगर आप उसके साथ मुस्तकिल बने रहेंगे तो वो आपकी रग जान में बसना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा टारगेट बना लें तो आप 5 दिन में 10 आयात को याद कर सकते हैं। तो हम इस 7-8 कानूनों को जितना मुतवातर से पढ़ेंगे, उर्दू में भी हमें ज़बर ज़ेर पेश की समझ आने लग जाएगी। मेरे पीछे पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली 2 आयात को इकट्ठा पढ़ेंगे। वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता, वन्नाज़िआति ग़र्क़न
क्योंकि वन्नाज़ात ग़रक़ा और वन्नाशिज़ात नश्ता ये सूरत हम सबक में पढ़ चुके। दूसरी सूरत भी मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, आप मिला के पढ़ने का और तरीका और अलग-अलग पढ़ने का और तरीका। आगे वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ु राजिफ़ह तत्बअुहा रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह अब्सारुहा ख़ाशिअह सदक़ल्लाहुल अज़ीम।